नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है नीतीश कुमार का इस्तीफा। देश की राजनीति पर इसका फर्क पड़ेगा। जेडीयू और आरजेडी मिलकर अब सरकार बनाएंगे। कांग्रेस, लेफ्ट, माले भी इसमें शामिल होंगे, यानी कि कई और दल भी शामिल होंगे। 160 विधायकों के समर्थन का पत्र भी राज्यपाल को सौंपा। तो बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, सीएम नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया राज्यपाल को। राज्यपाल ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और अब बिहार की राजनीति का असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। राज्यपाल ने इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। तो अब बीजेपी के साथ जो गठबंधन था वो गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस, लेफ्ट, माले भी इस गठबंधन में शामिल होंगे। नया गठबंधन बनेगा। तो बीजेपी के साथ इतना लंबा सफर जो था नीतीश कुमार का, वो अब खत्म हो गया। गठबंधन बीजेपी का टूट चुका है और नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने नीतीश कुमार का इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। अब नया गठबंधन बनेगा और इस गठबंधन के आधार पर सरकार बनेगी। बड़ा झटका बिहार के अंदर बीजेपी को लगा है। जेडीयू और आरजेडी मिलकर सरकार बनाएंगे और इसमें कांग्रेस, लेफ्ट, बाकी दल भी शामिल होंगे और नई सरकार बनाएंगे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। बिहार की सियासत के साथ ही देश की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी हलचल होती है, राजनीतिक कोई फेरबदल होता है, तो उसका सीधा असर देश की राजनीति पर पड़ता है। और बिहार में जो उलटफेर हुआ है, बीजेपी के साथ गठबंधन टूटा, इसका असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है। कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेगी कि आखिर आगे क्या करना है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ कुमार, ये भारत की राजनीति को लेकर कहें कि बहुत बड़ी खबर है। जी जी, बड़ी खबर है। और बिहार में अभी हमें नहीं लगता कि भाजपा ऐसा कुछ चाह रही होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि जेडीयू जो है भाजपा को लेकर बहुत आशंकित हो गया था और आरसीपी सिंह के मसले को लेकर खास करके नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। तो मुझे लगता है उसकी वजह से ही उन्होंने यह गठबंधन तोड़ा है। और भविष्य की राजनीति अब क्या होगी अभी कहना मुश्किल है। वैसे हो सकता है कि आरजेडी के साथ ही सरकार बन जाए अगर तेजस्वी तो खुद तैयार हैं। कांग्रेस ने पहले ही साफ है, अब तेजस्वी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे। लेकिन अमिताभ कुमार, सवाल ये उठता है, क्या बिहार की राजनीति के साथ देश की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा? देश की राजनीति पे बहुत ज्यादा असर मुझे तो नहीं लग रहा है इसका पड़ने जा रहा है। नीतीश कुमार की स्थिति जो है, खास करके पिछले चुनाव में जिस तरीके से नीतीश की पार्टी कमजोर हुई है, उस लिहाज से मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ इसका प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। वैसे भी भाजपा जो है वो बिहार में अपने पांव और पसारना चाह रही थी। नहीं, जेडीयू ये लगातार आरोप लगा रहा था अमिताभ जी कि बीजेपी उनकी पार्टी को कमजोर करने में लगी है। जी बिल्कुल, बहुत स्पष्ट है। पिछले चुनावों में ही यह स्पष्ट हो गया था जब चिराग पासवान जो हैं उन्होंने बिल्कुल अलग से चुनाव लड़ा और बहुत जगह इनको नुकसान पहुंचाया। चिराग पासवान कोई जीतने के लिए तो लड़ नहीं रहे थे, वो जेडीयू को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रहे थे। और सब जान रहे थे कि अंदर खाने भाजपा की शय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शय है, इसलिए चिराग पासवान खुल करके लड़े और उन्होंने जेडीयू को बहुत कमजोर किया, उनकी सीटें कम कर दी। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो भाजपा से जेडीयू को सावधान होना ही चाहिए था। और इधर आरसीपी सिंह के मसले को लेकर खास करके खटास और बढ़ गई और उन्होंने महसूस किया कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी उन्होंने पार्टी तोड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी जेडीयू को तोड़ दिया जाए और भाजपा सरकार उस अमिताभ कुमार जी, तो क्या गठबंधन में जो पार्टियां हैं, क्या अब उनको डर लगने लगा इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ? हाल के बीजेपी के कुछ नेताओं की जो बातें रही हैं, जो बयान आए हैं, जिस तरीके तो इस वक्त की
से आ रही है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। तो बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट गया। कई दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू बीजेपी से अलग हो सकती है, और उसी आधार पर अब ऐलान कर दिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार राज्यपाल के पास गए और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। अब एक नया गठबंधन बनेगा, उसके आधार पर सरकार बनेगी। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए। अमिताभ जी सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अमिताभ जी, इसमें किसका फायदा, किसको नुकसान होगा बिहार के अंदर? देखिए, अभी तात्कालिक फायदा देखेंगे तो राजद को फायदा नजर आएगा, क्योंकि राजद बहुत समय से कोशिश कर रही थी। उन्होंने पहले भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया था कि आप आइए, मुख्यमंत्री बनिए, हम आपको सहयोग देंगे, मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो तेजस्वी ने ऐसा बयान दिया था। राजद तो चाहता ही है कि वो यहाँ पे सत्ता में आए, तो तात्कालिक फायदा तो राजद का होने जा रहा है। अमिताभ कुमार जी, अगर बाकी राज्यों में देखा जाए तो बीजेपी तोड़ के सरकारें बना रहा है, लेकिन बिहार में तो उनके साथ खेला हो गया। नहीं तो ठीक है, बीजेपी का मुझे लगता है ना कि बीजेपी का लक्ष्य अब दूसरा है। बिहार में अब बीजेपी अपने पांव पसारना चाह रही है। जेडीयू के रहते वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आने की कोशिश नहीं कर सकती है। अब उसको मौका है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। और फिलहाल जो सरकार की स्थिति चल रही थी उसमें भाजपा की सुनवाई नहीं हो रही थी, भाजपा के मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही थी। इससे भाजपा के जो नेता वो भी नाराज थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, जो परिस्थितियां हो रही हैं, उनसे जो नाराजगी लोगों के मन में बन रही है, उसका नुकसान भाजपा को भी उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा भी एक हद तक तैयार थी कि यह गठबंधन टूट जाए और नीतीश जी हमसे अलग हो जाए, क्योंकि नीतीश जी जिस काम कर रहे हैं, इस बार की उनकी पारी जो है बहुत ही जो है कमजोर चल रही है। उसका असर देखने को भी मिल रहा है बिहार में। लेकिन अमिताभ कुमार, क्या बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू पार्टी को तो कोई खतरा नहीं है? जिस तरह से बीजेपी की रणनीति आजकल चल रही है, पार्टी तोड़ो अभियान, तो क्या इस तरह का खतरा तो अब नहीं मंडरा रहा है जेडीयू के ऊपर, या भविष्य में ऐसा हो भी सकता है? कई उदाहरण हो चुके हैं ये। बिल्कुल 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 जेडीयू के ऊपर खतरा है। जेडीयू की हालत है ना, जेडीयू की हालत जो है वो गिरते हुए सड़क को आप उसके वो ऐसा कहा जा सकता है कि वो खत्म होने की कगार, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के बाद कोई भी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो होती है वो इन्होंने। चलिए अमिताभ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अपडेट आ रहा है कि नीतीश कुमार मिलने के लिए पहुंचे हैं, राबड़ी देवी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। अजय यादव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। अजय यादव जी, स्वागत है जनता टीवी में। आपका किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को? बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ के नीतीश कुमार अब नई सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, नई पार्टियों के साथ। जी नमस्कार आशीष जी। जी नमस्कार। देखिए, ये रिपीटेशन है। 2015 में जो देखा गया था बिहार के अंदर, हूबहू उसकी परिणति है। उसके अलावा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो परिस्थितियां पैदा हुई, जिसके चलते जदयू का नंबर काफी कम हो गया, इसके लिए जनता दल के जो बड़े नेता हैं उनके मन में एक भाव था कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चिराग पासवान जी ने एक नया मोर्चा बना करके भारतीय जदयू को नुकसान पहुंचाया है जी। और उसी के मद्देनजर लगातार सरकार बनने के बाद नीतीश जी असंतुष्ट थे। मेरा स्पष्ट कहना है कि वो इस गठबंधन के साथ बहुत संतोषजनक तरीके से सरकार नहीं चला पा रहे थे। नीतीश कुमार को क्या ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उनकी पार्टी को कमजोर कर रही है और उनको फैसले नहीं लेने दिए जा रहे हैं, दबाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा था? आशीष जी, बहुत बड़े नेता है नीतीश कुमार जी, और उनके विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा के अंदर
नीतीश कुमार जी से तू मैं होना, ये इसको बहुत बड़ी घटना आप मानिए। नीतीश कुमार जी के स्तर तक अगर जाते हैं तो उस स्तर का नेता बिहार और देश में नहीं है। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं या हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं एक राजनीतिक नहीं तो अजय यादव जी, आपको ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के प्रधानमंत्री के वो उम्मीदवार के चेहरा बन सकते हैं, इसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं? अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए। अमिताभ जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं अजय जी की बात का? जहां तक प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश जी को दावेदारी अगर आप कहेंगे तो और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी महत्वाकांक्षी हैं, तो नीतीश और ममता के बीच जबरदस्त टक्कर होगी उसके लिए। और कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि केंद्रीय राजनीति में कोई छोटा दल प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो। अजय यादव जी, अब आप ये बताइए कि नीतीश कुमार के बीजेपी गठबंधन से हटने के बाद अब बिहार की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या यहां पर बीजेपी कमजोर होगी या बीजेपी और भी आक्रामक तरीके से वहां पर चुनाव लड़ेगी? आगामी चुनाव बीजेपी को क्या नुकसान होगा या फायदा होगा? बिहार कभी भी भारतीय जनता पार्टी का अनुकूल क्षेत्र नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, लेकिन देश की राजनीति अब बहुत कुछ बदल गई है। अब अजय यादव जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी नजर से आपको बता रहा हूं कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी मुफीद नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी कोई ना कोई सहयोगी चाहिए बिहार के अंदर। यह उत्तर प्रदेश जैसा नहीं है, यह समाजवादियों का घर है। और आज अगर दो राजनीतिक दल मिल रहे हैं तो यह राजनीतिक दलों का मिलन नहीं है, यह बिल्कुल समाजवादियों का मिलन है। आप लालू प्रसाद जी या नीतीश कुमार जी का मिलन है, और इस मिलन को आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें। मैं आपको अभी से इंडिकेट कर रहा हूं कि अगला 2024 का जो चुनाव है वह चुनाव सीधा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का होगा। और नीतीश कुमार जी एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, चूंकि पिछले विगत 7-8 वर्षों से इस तरह का चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि यह व्यक्ति ऐसा तो नहीं अजय यादव जी, निर्विरोध अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं लेकिन नीतीश कुमार हो सकता है, ऐसा महसूस करते हो कि ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी डूब जाए, आने वाले चुनाव तक बीजेपी जो है इनको समेट के ना रख दे? जैसे राष्ट्रीय जनता दल जिनके साथ उनका गठबंधन हो रहा है, पिछले 5 विधानसभा और लोकसभा चुनाव लगातार हारती रही है, और इतना ज्यादा हार के बाद पार्टियां बचती नहीं है, वो समाप्त हो जाती हैं। लेकिन आज भी आप देखें कि जनता दल भी बहुत लंबे समय तक अपना शासन किया, जनता दल यू ने भी सहयोगियों के साथ शासन किया। और उसी परिप्रेक्ष्य में आप इसको अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि यह 2024 की बड़ी तैयारी के तरफ एक इशारा है। बिहार में अमिताभ जी हमारे साथ है। अमिताभ जी, क्या अजय यादव जी की बात से आप सहमत हैं? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा डिफरेंट परिप्रेक्ष्य में चला जाएगा मामला। देखिए, नीतीश जी राजद के साथ जब गए थे बहुत जल्दी वो ऊब गए थे। नहीं, मेरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से अलग होने के बाद उनकी पार्टी का और उनका राजनीतिक भविष्य ज्यादा उज्ज्वल है बीजेपी के साथ। अच्छा, बीजेपी से अलग होने के बाद जदयू बेहतर करेगा, आपको ऐसा लग रहा है? मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार को लगता होगा वो अलग हुए। जी, क्योंकि भाजपा ने एक ढंग से नीतीश कुमार को अंदर खाने बहुत ही नुकसान पहुंचाया है और नीतीश जी के राजनीतिक भविष्य को दांव पे लगा दिया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये बात मैं भी कह रहा हूं। टूट के ये अलग हुए हैं। अब नीतीश जी किस तरीके से संभालते हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता पे तो किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब पार्टी इतनी बिखर जाए और अंदर खाने इतनी टूट फूट हो जाए और उनकी सीटें आप देखें 44-45 रह गई हैं, उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि नीतीश जी की क्या हालत है। और नीतीश जी के जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं होने की वजह से किसी भी पार्टी को बड़ा नुकसान होता है। मैंने हमेशा कहा है, वो पार्टी मुख्य नेता के जाने के बाद बुरी तरह ध्वस्त हो जाती है।
अब यहाँ पे समाजवाद की जहाँ तक बात है तो कोई भी ये समाजवादी रहे नहीं चलिए। ना, उस लाइन पे ये लोग चलते हैं, वो सब अब बेकार अमिताभ की जी बात बने है। रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। खेमचंद जी स्वागत है आपका। बिहार में नीतीश नमस्कार। कुमार ने तो खेला कर दिया। ठीक है, ये राजनीति का हिस्सा है और उनको हम देखते हैं किस तरीके से वो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से साइड चेंज करते हैं। हमारी पार्टी इसको देख रही है और उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो आपके साथ उल्टा हो गया। आपने तो महाराष्ट्र हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हर जगह आपने खेला, लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार बड़े खिलाड़ी निकल गए। नहीं, हर जगह का अपना सिनारियो होता है। हमने नीतीश जी को मान दिया, सम्मान दिया। नीतीश जी की कम सीटें आई थी, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। हमारी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया और फिर भी नीतीश जी ने ऐसा किया है तो पार्टी करेगी और जो भी बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, देश के लिए उचित होगा उसके अनुसार हम लोग फैसला लेंगे। नहीं, आपको क्या लग रहा है क्यों नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया? उनकी अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा है, पर्सनल उनका ambition पर्सनल है। नहीं हो सकता, ये और राजनीतिक डर भी है। फैसले हैं। जी, राजनीतिक फैसले हैं, ये पर्सनल नहीं हो सकता। खेमचंद जी नहीं, क्या उनकी लग रहा है आपको, उनकी क्यों ऐसा कदम महत्वाकांक्षा उठाया है उन्होंने? और कुछ वजह तो आपको लगती होंगी। नहीं, ये तो वही बेटर बता सकते हैं, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षा है कुछ तो मजबूरियां हैं। इसी के अंतर्गत मजबूरियां या महत्वाकांक्षाएं, ये तो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो सब एनालाइज कर सकते हैं। दोनों के बीच की चीजें मेरे को मजबूरी से ज्यादा महत्वाकांक्षा लगती हैं, क्योंकि जिन पे वो आरोप लगा के आए थे भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ काम करना मुश्किल है। उनके साथ वो पुणे जा रहे हैं तो ये देखना होगा कि भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर किस तरीके से काम करते हैं। अगर भ्रष्टाचारियों के साथ जा रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है। अगर मजबूरियां होती तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के पास मेरे को तो नहीं लगता कि इससे कोई खेमचंद ज्यादा जी देखिए, मजबूरी होगी। राजनीति में ये नहीं देखा जाता क्या आरोप लगाए जाते हैं। बीजेपी के ऊपर भी बड़े बड़े आरोप इन्होंने लगाए थे। एक दौर में प्रधानमंत्री के ऊपर भी मोदी जी के बारे में कहा था, बाद में मोदी जी के तारीफों के पुल भी इन्होंने बांधे। तो राजनीति में ये सब कुछ होता है, लेकिन सवाल ये कि बीजेपी से अलग होना, क्या इनको ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ये कई बार कह चुके थे इनकी पार्टी के कि बीजेपी उनकी पार्टी को कमजोर कर रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी को कमजोर करे ये बात सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा किस तरीके से अब बड़ा दिल दिखा के, बड़ा दल होने के बावजूद, पहली बार नहीं, हमने पहले भी जब फर्स्ट टाइम इनको मुख्यमंत्री बनाया था तब भी भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा थी। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बड़े भाई होने के नाते कम हिस्सेदारी जो लोगों ने सरकार बनाई और उनको मान सम्मान दिया, क्योंकि उससे बिहार का भला हो सके। लेकिन नीतीश जी ने फिर भी एक अलग कदम उठाया है, तो इसके बारे में क्यों उठाया है और कैसे भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर वो सरकार चलाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। हमारी पार्टी इस विचार कर रही है और उचित समय पे उचित निर्णय लिया जाएगा। लेकिन खेमचंद जी, जैसे आप कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पर पार्टी थी, फिर भी मान सम्मान दिया, बड़ा भाई आपने मान के उनको मुख्यमंत्री का उनको दे दिया आपने पद, तो क्या अब आप या बीजेपी क्या ठगा सा महसूस कर रही है कि नीतीश कुमार जिनके ऊपर विश्वास किया वो दूसरे खेमे में चले गए? बात बीजेपी की नहीं, बात जनता की है। जनता जिसने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वोट किया और जंगल राज जिन लोगों ने बिहार में लाया था उनको दूर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस को सत्ता में लाए थे, जिनको वोट किया था, वो ठगा सा महसूस कर रही है। तो जनता का ठगा सा महसूस होना एक बड़ी बात है और ये आने वाले समय में जेडीएस को भी पता चल जाएगा, आरजेडी को भी पता चल जाएगा। बेमेल गठबंधन है, दोनों का पहले भी नहीं चला, अभी भी मेरे को लगता नहीं कि बहुत लंबे समय तक चलेगा। चलिए खेमचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अजय यादव जी, अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से जुड़ी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद कई पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। राबड़ी आवास पर पहुंचे और उनके साथ और भी कई नेता मौजूद हैं। अब दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाएंगे और फिर नई सरकार बनाएंगे। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ने आखिर बीजेपी से क्यों अलग हो गए? क्या बीजेपी के साथ उनको राजनीतिक भविष्य बिहार के अंदर सही नहीं दिखाई दे रहा था? क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी बीजेपी के साथ थी? नीतीश कुमार कई बार अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं, तो क्या आने वाले भविष्य में नीतीश कुमार के ऊपर
बाकी राजनीतिक दल बिहार के अंदर विश्वास करेंगे क्या गठबंधन के को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार पलटे कई पार्टी के साथ मार चुके हैं। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार को यह दिख रहा था कि बीजेपी के साथ उनको बड़ा नुकसान हो सकता है, राजनीति इसीलिए वो अलग हो गए।